वेरी गुड इवनिंग। आपका स्वागत है वीके यादव मैथ्स, है ना। तो जैसा कि वीडियो का सीरीज लगातार चल रहा है बिहार एसआई मेंस के लिए, और मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि आपको पूरा पढ़ाकर पंडित बना दूँ, है ना। उन क्वेश्चनों को फोकस किया जाए या उन क्वेश्चनों से रिलेटेड, है ना, जो आपके दिमाग में आए कि ये टॉपिक हमको पढ़ना है ना, क्योंकि पूरा मैथ तो आप 20 दिन में पढ़ नहीं सकते। हाँ, तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ए के किस मान के लिए 4 अंकों की संख्या कौन सा है? 6825 11 से विभाज्य होगी। तो जैसे ही विभाज्य होगी बात, मतलब विभाज्यता का नियम के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन होगा, और इस टॉपिक से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले मैं 5 मिनट के अंदर सभी विभाज्यता के नियम को याद करवाता हूँ, पढ़ाता नहीं हूँ, याद करवाता हूँ। आप बोले कैसे सर? हम बोले कि देखिए आइए, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, है ना। हाँ, तो क्वेश्चन करेंगे बालक, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम सीरीज लेते हैं, है ना, वो लेते हैं 3 और 9, दोनों सिमिलर नंबर है ना, क्योंकि आप पहाड़ा में पढ़ते हैं 3 3 9। तो सबसे पहले हम याद करते हैं 3 और 9 के विभाज्यता का नियम। तो देखिए, अगर कोई भी नंबर कितना भी बड़ा हो ना, मान लीजिए जैसे लिखे देख दिया जाए ABCD, है ना, 5 डिजिट का नंबर, ये सभी अंकों का योग, सभी के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। ये पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 3 से विभाजित होगी। सेम सिचुएशन, अगर वही नंबर ABCD है और 9 से विभाज्य है कि नहीं चेक करना है, तो अंकों का योग ABCDE, इसका जो योगफल है, अंकों का जो योगफल है, डिजिट का सम है, 9 से अगर कट जाएगा तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो 3 और 9 का तो कोई लफड़ा ही नहीं है ना, कि अगर अंकों का योग 3 से अगर कट जाए तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए तो संख्या 9 से विभाजित होगी। अब बोलेंगे सर इन दोनों में अंतर क्या है? तो कन्फर्म अंतर है बाबू, है ना। जो संख्या 9 से विभाजित होगी, जो संख्या 9 से विभाजित होगी, वो कन्फर्म इसको 3 भी विभाजित करेगा, कन्फर्म उसको 3 भी विभाजित करेगा। लेकिन जो संख्या 3 से विभाजित होगी पहले, वो कोई जरूरी नहीं है कि 9 से विभाजित हो ही जाए, कोई जरूरी नहीं है कि वो 9 से विभाजित हो ही जाए। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं, है ना, अब 15 एक संख्या है। 15 को अगर आप देखें तो 15 3 से कटता है, लेकिन क्या ये 9 से कटता है? नहीं कटता है, 9 से नहीं कटता। 3 से कटता है लेकिन 9 से नहीं कटता है। तो अगर बात करें 9 से कटने वाली अगर कोई संख्या हम ले लें, जैसे 9 से कटने वाला संख्या अगर हम 27 ले लें, क्या ले लें? 27 अगर देखा जाए तो ये 9 से भी कट रहा है लेकिन 3 से भी कट रहा है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या 9 से कटेगी, स्टेटमेंट में भी पूछ सकता है ये सब बातें, है ना, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जो संख्या 9 से कटेगी वो 3 से पक्का कटेगी। क्यों कटेगी? क्योंकि 3 के पहाड़ा में तो 9 आ ही जाता है ना, 9 के अंदर 3 छुपा हुआ है ना। अब आगे चलते हैं बालक, है ना, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। अगर बात किया जाए कि आप देखते होंगे 2 का विभाज्यता का नियम बचपन में पढ़ा, 4, 8, 16, 32, तो इसको सबको एक कैटेगरी में रखना है ना। और 2 को अगर हम लोग थोड़ा देर के लिए अज्यूम कर लें कि गुरुजी ये 2 के पावर 1 लिख सकते हैं, 2 के पावर क्या लिख सकते हैं? 1। 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 8 को लिख सकते हैं क्या? 2 के पावर 3, और 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4, और 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5। तो देखिए यहीं से आपको हिंट मिल रहा है। अगर संख्या कितनी भी बड़ी हो, और ये जो पावर ये डिनोट कर रहा है कि जो आखिरी अंक है, आखिरी अंक अगर 2 से कटेगा, आखिरी अंक 2 से कटेगा, तो पूरी संख्या कितना भी बड़ा संख्या हो, पूरी संख्या 2 से कटेगी। अगर पावर 2 है, मतलब 4 से विभाज्यता का नियम अगर हम देखें, तो अगर कितना भी बड़ा संख्या लिखा हुआ है, अंतिम 2 अंक क्यों ले रहे हैं? क्योंकि पावर क्या है? 2। अगर ये अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाज्य होगी, कितना से विभाज्य होगी? 4 से, तो ये पूरा जो बड़ा नंबर जितना भी 10 डिजिट 20 डिजिट का नंबर रहेगा, पूरा संख्या 4 से कटेगा। चेक करने की जरूरत नहीं। अगर 8 का विभाज्यता का नियम आपको जानना है तो बहुत बड़ा संख्या लिखा हुआ है, लेकिन अंतिम 3 अंक को कंसीडर करना है, क्योंकि पावर कितना है? 3। पावर कितना है? 3। अगर ये 3 अंक 8 से विभाजित है, क्या है? 8 से विभाजित है, तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। अब बोलेंगे सर हम मैटर समझ चुके हैं, अब ज्यादा टेंशन मत दीजिए, है ना। अगर 2 के पावर 4 16, ये 4 क्या डिनोट कर रहा है कि नंबर बहुत बड़ा है, लेकिन आखिरी में 4 अंक,
आखिरी में 4 अंक। अगर आपका 16 से विभाजित है तो पूरा बड़ा संख्या होगा जो 16 से विभाजित होगा। चलिए अब आगे चलते हैं बालक। अब देखिए इंपॉर्टेंट आपके लिए 5, 25, 125 हाल के एग्जाम में आईबी में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया स्टेटमेंट देकर, है ना, कि 5 से कटेगा जो, 25 से कटेगा जो, इस तरीके से बात, तो हम लोग याद कर लेते हैं। उसी फॉर्मेट में इसको भी हम लोग देखेंगे। 5 को क्या 5 के पावर 1 लिखा जा सकता है? आप बोलेंगे यस। क्या 25 को 5 के पावर 2 लिखा जा सकता है? यस। क्या 125 को 5 के पावर 3 लिखा जा सकता है क्या? आप बोलेंगे यस। अगर संख्या बहुत बड़ा लिखा हुआ है, बहुत बड़ा संख्या लिखा हुआ है, लेकिन उसके आखिरी अंक को देखेंगे, आखिरी अंक अगर 5 से विभाजित होगा, क्या होगा? 5 से विभाजित होगा, तो पूरी संख्या 5 से कटेगी, एकदम गारंटी है। अगर बाबू बहुत बड़ा नंबर लिखा हुआ, आखिरी 2 अंक अगर, क्योंकि पावर कितना है 2, तो पावर 2 है तो आखिरी 2 अंक अगर 25 से कटेगी तो ये पूरा बड़ी संख्या जो है 25 से कट जाएगी। इसी तरीके से 125 में आखिरी 3 अंक को कंसीडर करेंगे। आखिरी 3 अंक अगर 125 से कटेगा तो पूरी संख्या 125 से कट जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये बातों को आप समझ चुके हैं। जीवन में कभी भी विभाज्यता का नियम नहीं पढ़े होंगे, वो इस तरीके से खटाक से को याद कर सकते हैं बालक, है ना। चलिए तो 3, 9 हो गया, ये हो गया। हमें नहीं लगता इससे ज्यादा आएगा आपसे, है ना। देखिए और भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कुछ भी नंबर तो उसके पहले 11 जानना जरूरी है। देखिए 11 का विभाज्यता का नियम से क्वेश्चन आपके मेंस में आया है, वो क्वेश्चन मैं दिखा चुका हूं आपको, है ना, उसको बनाने वाला हूं। उसके पहले मैं ये थ्योरी बताना चाहूंगा। अगर लिखा हुआ नंबर ABCDEF, तो ABCDEF इसको हम लोग इस तरीके से पेयर बनाएंगे बाबू, है ना, ग्रीन कलर से दिखना चाहिए ना, कि अल्टरनेट में जो नंबर लिखा हुआ है ACE और अल्टरनेट में नंबर क्या है BDF, है ना। अल्टरनेट में जो नंबर का सम है, अल्टरनेट में नंबर का सम क्या हो जाएगा? A प्लस C प्लस E माइनस B प्लस D प्लस F। इसका जो डिफरेंस है बाबू, है ना, नंबर और भी बड़ा हो सकता है, आपको पेयर बनाना है। इसका जो डिफरेंस है ना, वो या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। देखिए इस बात में और भी कंफ्यूजन हो सकता है कि सर आपने तो 6 अंक ले लिया, है ना, अगर 7 अंक हो तो क्या हो जाए? मतलब ऐसे अगर मान लो कोई भी रैंडमली नंबर अगर आपको चेक करने के लिए, है ना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अब पूछेंगे कि सर जी ये 11 से विभाजित है कि नहीं, इसको चेक करना। हम बोलेंगे ऐसा है कि लास्ट से आप काउंट करें। थ्योरी तो मैंने बता दिया अल्टरनेट वाला, है ना, लेकिन लास्ट से ऐसे करें। 9, 7, 16, 16, 5, 21, 21, 3, 24 माइनस। अब देखिए बचा है 8, 6, 14, 14, 4, 18, 18, 2, 20। तो इसका डिफरेंस ना तो 0 आ रहा है और ना तो 11 के मल्टीपल में आ रहा है, तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, ना। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं बाबू। क्वेश्चन हमारा ये है ना, हाँ सॉरी, है ना, क्वेश्चन हम आ जाते हैं। वेयर इज आवर क्वेश्चन? हाँ चलिए, ये क्वेश्चन था हमारा, है ना, माफी चाहते हैं 10-20 सेकंड आपका खाने के लिए, है ना। ए के किस मान के लिए 4 अंकों की संख्या 6825, ये 4 अंकों की संख्या 11 से विभाज्य होगी। मैंने आपको 5, 6, 7, 8, 9 डिजिट सबका करवा दिया, है ना। आपको करना क्या है, तो आपको इस तरीके से करना है बाबू, है ना, ध्यान से समझिएगा, है ना। ग्रीन कलर आई थिंक विजिबल होना चाहिए, है ना, या हम ब्लैक ही ले लेते हैं, ग्रीन के चक्कर में नहीं पड़ते, नहीं दिखेगा तो 5 प्लस A, 5 प्लस क्या A, 5 प्लस क्या है A, और 6 प्लस, यही तो अल्टरनेट में है, इसके बाद तो कोई है ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे 5 प्लस A और 6 प्लस 2, 6 2 8 होता है कि नहीं, 6 2 कितना 8, इसमें से भी घटा सकते हैं, उसमें से भी घटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनरली हम आगे बड़ा को ही रखते हैं। 6 2 8 माइनस 5 प्लस क्या A। ये तो देखिए 0 का होने का चांस, 0 का होने का ही चांस है, क्योंकि 8 आगे बड़ा ले लिए है, तो 11 आने की संभावना नहीं है। तो हम A की क्या वैल्यू रखें, A की क्या वैल्यू रखें कि 0 हो जाए? तो हम बोलेंगे सर 8 में से 8 ही घटाएंगे तभी 0 होगा। तो A बराबर कितना 3, तो 3 आपका क्या हो गया आंसर, 3 आपका क्या हो गया आंसर।
उम्मीद करते हैं कि विभाज्यता का नियम ये 5 मिनट में आपको याद हो गया होगा। और भी मैं छोटा छोटा वीडियो बनाकर आपको है ना इस तरीके से हेल्प करने की कोशिश करूँगा। अगर और भी लंबा लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। जय हिंद, जय भारत।